In the name of Allah, most grace, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic global warming, पेज नंबर 22. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग वो हमने पढ़ा. उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि ग्लोबल वार्मिंग से कितने नुकसान होते हैं और कौन कौन से नुकसानात होते हैं और क्यों कर ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ करती है. तो ये इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा. तो आज आप अपनी किताब का पेज नंबर 22 खोलें और यहाँ पे आप देखें. आज इसके हमने क्वेश्चंस करने हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट. आप पहला क्वेश्चन अगर इसका देखें, ये है प्यारे बच्चों, वाई हैज़ द अर्थ's एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज्ड. उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ द हिमालयन रीजन कॉल्ड द टावर वाटर टावर ऑफ एशिया. और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन द कश्मीर वैली. ये 3 सवाल आज हम हल करेंगे और इनके जवाबात हम लिखेंगे. और इसके साथ साथ अपनी जो हमारी जो कॉपी है नोटबुक, उस पर हम ये नोट करेंगे अच्छी तरह से. अब इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस बना के रखे हैं, क्वेश्चंस भी आंसर भी आप बिल्कुल देख सकते हैं. क्लास यहाँ पर 8th है और सब्जेक्ट है इंग्लिश और जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग टेक्सचुअल क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा भी, तो पहला क्वेश्चन है, वाई हैज़ द अर्थ's एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज्ड. ठीक है ना, क्यों ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में इजाफ़ा हुआ है. ये ज़मीन का जो औसत दर्जा हरारत है इसमें इजाफ़ा क्यों हुआ है. यानी कि ज़मीन का भी अपने एक दर्जा हरारत है, अपने एक टेम्परेचर है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसके जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है. तो ये क्यों हुआ है, तो इसका हमने आंसर यहाँ पे लिखा है, द अर्थ's एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग concentrations of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. तो इंसानी प्यारे बच्चों, इंसानी सरगर्मियों में जैसे कि जंगलात की कटाई है, ये हमने अपने सबक में पढ़ा. जंगलात की कटाई है जिसमें और फासिल ईंधनों को जलाने, जैसे कि हमारी फैक्ट्रीज़ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और जिससे ग्रीन हाउस और जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से ज़मीन के जो औसत दर्जा हरारत है इसमें इजाफ़ा हुआ है. कैसे, एक इंसानी सरगर्मियों से, जैसे कि जंगलात का कटाव है, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है. और उसके साथ साथ फिर ईंधनों को जलाने से, जैसे ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई तादाद, इन्हीं की वजह से जो ज़मीन का औसत दर्जा हरारत है ये बढ़ गया है, इसमें इजाफ़ा हुआ है. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द हिमालयन रीजन कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया. हिमालय के खित्ते को एशिया का पानी का मीनार क्यों कहा जाता है. यानी कि हिमालय जो है इसके खित्ता को एशिया का पानी का टावर यानी कि मीनार क्यों कहा जाता है. तो इसका हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, आप देख भी सकते हैं. द हिमालयन रीजन हैज़ ए glacial coverage of 33,000 square kilometer. It provides around 8.6 million cubic meters of water annually. That is why it is called the water tower of Asia. क्योंकि प्यारे बच्चे जो हिमालयन रीजन है तो इसके खित्ते में बर्फ़ानी कवरेज जो है वो 33,000 मुरब्बा किलोमीटर है. ये सालाना इट प्रोवाइड्स अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली. तो ये सालाना 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मुहैया करता है. कितना, 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मुहैया करता है. ठीक है ना. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया. इसीलिए इसे एशिया का वाटर टावर कहा जाता है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. अगर हम यहाँ पे देखें, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन द कश्मीर वैली.
ٹھیک. وادی کشمیر میں پانی کے بنیادی ذرائع کیا ہیں؟ واٹ آر دی مین سورسز آف واٹر ان دی کشمیر ویلی؟ کشمیر ویلی میں پانی کے بنیادی ذرائع کیا ہیں؟ تو اس کا کوشچن میں نے یہاں پہ لکھا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. فلٹ پلینس، لیکس، ہائی آلٹیچیوڈ ہمالین لیکس، اس کے بعد ریورز ہیں آف انڈس سسٹم، ویٹ لینڈس آف ڈفرینٹ ڈائمینشنز، پونڈز، سنو فیٹ اسٹریمز، اسپرنگز، ریزرویئرز ایٹسٹرا آر دا مین سورسز آف واٹر ان دا کشمیر ویلی. تو کشمیر ویلی میں کون کون سے جو بنیادی سورس ہیں پانی کے، جیسے کہ سیلاب کے میدانوں کی جھیلیں ہیں، اونچائی والے ہمالیہ جھیلیں، دریائے سندھ کے متعدد دریاؤں، مختلف طول عرض کے گیلے علاقوں یعنی کہ تالاب، برف سے چلنے والی نہریں، چشمے، آبی ذخائر وغیرہ، یہ وادی کشمیر میں پانی کے بنیادی ذرائع ہیں. ان ذرائع سے وادی کشمیر میں پانی ملتا ہے. تو اس طرح سے پیارے بچوں یہ تھے 3 کوشچنز جو میں نے آپ کے سامنے کوشچن بھی بتائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے آنسرز بھی بتائیں. تو آپ اسی طرح سے یہ تینوں کوشچن اپنی کاپی پر نوٹ کریں، اور جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی مشکلات آئے تو آپ فون کے ذریعے سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں جب تک کے لیے اپنے گھروں پر بنے رہیں، زیادہ باہر نہ گھومیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں میں نہ جائیں، اور اپنے آپ کو اس بیماری سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی خیال رکھیں. تھینکس.